अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 11 दायरा यानी सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। दायरा सबको मालूम है कि दायरा क्या चीज़ होती है। पिछली जमात में आपने दायरे के बारे में बहुत सारी मालूमात हासिल किया है, उसके बारे में आइए जानते हैं। ये हल्की नुमा शक्ल जो होती है, अगर उसमें मरकज़ है तो उसको दायरा कहा जाता है, सर्कल कहा जाता है। और इस मरकज़ से दायरे की तमाम जो बैरूनी सतह है उसकी हर जगह पर लंबाई बराबर होती है। यानी मरकज़ से मुतय्यन फ़ासले पर वाक़ई तमाम नुक्तों के सेट को दायरा कहते हैं। मरकज़ को ओ से या सी से ज़ाहिर किया जाता है। ओ का मतलब होता है ओरिजिन, मुब्दा। सी का मतलब होता है सेंटर, दरमियानी हिस्सा। तो आइए हम जानते हैं कि हमने पिछली जमात में कुछ पढ़ा है, उसके बारे में देखते हैं। दायरा की शक्ल बनी हुई है। सबसे पहले अगर दायरे को कहीं पर भी ऐसा खत खींच दीजिए कि दो नुक्तों पर कता करता हो, ए बी, इसको दायरे का वित्र कहते हैं। ये क्या है? वित्र है। चाहे ऐसे खींचा जाए, चाहे ऐसे खींचा जाए, चाहे ऐसे खींचा जाए, चाहे दायरे मरकज़ के नीचे रहेगा या मरकज़ के ऊपर रहेगा, ये वित्र कहलाएगा। अगर ये पी क्यू है तो ये भी पी क्यू, ये भी क्या कहलाएगा? वित्र कहलाएगा। अब यहाँ पर आपको मरकज़ कोई भी वित्र खींचेंगे इस तरह से, तो एक हालत ऐसी आएगी कि मरकज़ से गुजर करके वित्र गुजरेगा। इस मरकज़ से हो करके वित्र गुजरता है। चाहे ऐसा खींचा जाए, चाहे उमूदी खींचा जाए, चाहे उफ़क़ी खींचा जाए, चाहे तिरछा खींचा जाए, चाहे आड़ा खींचा जाए। तो ये वित्र जो होता है, इसकी खुसूसियत ये होती है कि ये सबसे बड़ा होता है। दायरे का सबसे बड़ा वित्र जो होता है वो मरकज़ से होकर के गुजरता है। या ये कहिए कि जो दायरे का सबसे बड़ा वित्र होता है वो उसको एक स्पेशल नाम से, ख़ास मखसूस नाम से जानते हैं, उसको कुत्र कहते हैं। इसको दायरे का कुत्र कहते हैं। अगर ये मरकज़ ओ है और ये एम और एन है, तो एम और एन को दायरे का कुत्र कहा जाता है। आपने पिछली जमातों में पढ़ा है, कोई नई चीज़ नहीं है। इसको ये या तो कहा जाएगा कि दायरे का सबसे बड़ा वित्र है, उसको कुत्र कहेंगे, या ऐसा वित्र जो मरकज़ से होकर गुजरेगा उसको हम कुत्र कहेंगे। ये उमूदी भी हो सकता है, उफ़क़ी भी हो सकता है, तिरछा भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। जैसे वित्र किसी भी तरह से दायरे के अंदर दो नुक्तों पर अगर कता करता है या दो नुक्तों पर मस करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? दायरे के मुहीत को दो नुक्तों पर कता कर देता है तो उसको हम वित्र कहते हैं। फिर इसी तरह से अगर इसकी आधी लंबाई है, इस कुत्र की आधी लंबाई है, यानी कि मरकज़ से मुहीत तक कहीं मिला हुआ है, इस तरह से, अगर ये एल है, ओ एल, तो इस पैमाइश को हम क्या कहते हैं? निस्फ कुत्र कहते हैं। इतना इधर और इतना इधर आएगा, यानी कि ये ओ एन जो है और ओ एम, ये निस्फ कुत्र कहलाएगा। जो वित्र मरकज़ से होकर गुजरता है उसकी आधी पैमाइश को निस्फ कुत्र कहते हैं और पूरी पैमाइश को कुत्र कहते हैं। ये तमाम चीज़ें आपने वित्र, कुत्र और निस्फ कुत्र पिछली जमात में पढ़ा है। अब आपके घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो दायरे नुमा होंगी या दायरा होंगी। तो आप कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसकी जैसे इस तरह से हमने एक यहाँ पर डिब्बे का ढक्कन लिया है, ये दायरे नुमा दिख रहा है। यहाँ पर मरकज़ दिख रहा है
और ये आप इसकी लंबाई को, इसकी बैरूनी लंबाई को नाप सकते हैं। इस तरह से रस्सी हमने लिया है, धागे से आपको नापना रहेगा या टेप रहेगा, इस तरह से पूरा घुमा करके नाप लिया जाएगा कि ये कितना लंबा है। इसकी जो लंबाई आएगी उसको, इस लंबाई को मुहीत कहा जाता है। ये जो बैरूनी लंबाई है, अगर इसको, इस हल्के की, इसको मुहीत कहते हैं, दायरे का मुहीत। आप इसको यहाँ पर रख करके, आप अपने घर में कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसको रख करके इस तरह से उसका दायरा बना लीजिए। अब इसकी पैमाइश धागे से नाप लीजिए और फिर स्केल से नाप लीजिए कि कितना है। इसको दायरे का मुहीत कहा जाएगा। ये जो होगा, ये हिस्सा मुहीत कहलाता है दायरे का। आपके किताब में ऐसी शक्ल बनी हुई है, अमली काम के लिए दिया गया है कि उसमें मुख्तलिफ़ वित्र दिए गए हैं, कुत्र दिया गया है और निष्कुत्र दिया गया है। उसका नाम लिखना है कि कौन सा निष्कुत्र है, कौन सा कुत्र है। तो आप किताब में देख करके उसको पुर कर सकते हैं कि कौन सी ए बी, जैसे अगर इसको कहा जाएगा, इसका नाम लिया जाएगा तो ए बी जो है वित्र कहलाएगा, एम एन कुत्र कहलाएगा, ओ एल निष्कुत्र कहलाएगा, पी क्यू ए बी वित्र कहलाएगा। तो इस तरह से जो भी शक्ल में बना हुआ है उसको देख करके हम वो जदवल पूरा कर सकते हैं, वो टेबल पूरा कर सकते हैं। फिर उसके नीचे एक और अमली काम दिया गया है कि आपके घर में चूड़ी है, कंगन है या कोई डब्बा है, उसके इसके इस हिस्से को नापिए, मुहीत को नापिए और उसके कुत्र को नापिए, उसके बीच दरमियानी लंबाई को नापिए, बीचों बीच जो सबसे लंबी लंबाई आती है उसको नापिए। तो क्या बनेगा, उसमें कहा गया है कि अब उसकी जो पैमाइश आती है उसकी निस्बत निकालिए। इसको कुत्र कहते हैं। ये कुत्र है आपका, ये कुत्र है और ये मुहीत, दोनों लंबाइयों की निस्बत निकालिए। मुहीत बटे कुत्र। अब अगर इसको आप तकसीम करके देखेंगे तो तकरीबन हर एक पैमाइश में, जितनी भी पैमाइश, आप एक ही चीज़ की कई छोटी बड़ी चीज़ें ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जो उसमें बना हुआ है वही आपको लेना है। आप कोई भी अपने घर के बर्तन की उस नाप लीजिए, पीढ़े की नाप लीजिए या प्लेट की नाप लीजिए, अगर वो दायरे नुमा है तो, और उसका बीचों बीच की ये लंबाई नाप लीजिए और फिर उसकी दोनों मुहीत की और कुत्र की निस्बत निकालिए। तो निस्बत को आप देखेंगे, आप अंदाज़ा लगाएंगे कि तकरीबन 3 आएगा, 3 से ज़्यादा ही आएगा। मुहीत को अगर कुत्र से तकसीम किया जाएगा तो खारिज किस्मत में 3 से कुछ ज़्यादा आएगा, 3 असर या कुछ आएगा। तो ये जो है हर जगह पर, हर एक के लिए, हर दायरे नुमा शक्ल के लिए एक मुस्तकिल अदद आती है। ये जो अदद आती है वो तकरीबन 3 असर या 1/4 आती है। अगर सही सही पैमाइश नापी जाएगी तो 3 असर या 1/4। लेकिन अगर आप नापेंगे थोड़ा सा गलती भी रहेगी तो उसमें आपको 3 तो मिलेगा। अगर 3 से कम आता है तो आपने नापने में बहुत ज़्यादा गलती किया है। अगर 3 के करीब 3 से थोड़ा सा ज़्यादा आता है तो इसका मतलब आप सही नाप रहे हैं। इसमें नापना कुछ है नहीं, एक मकसद बताना है कि किसी भी दायरे के मुहीत और कुत्र की निस्बत 3 असर या 1/4 के बराबर होती है, जो मुस्तकिल होती है। ये मुस्तकिल रहेगी हर जगह पर, कोई भी लेंगे तो उसकी कीमत ये आएगी 3 असर या 1/4। मुस्तकिल आदत रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और इसको लातीनी ज़बान के हुर्फ़ तहज्जी पाई से जाहिर किया जाता है। पाई, इसको पाई कहा जाता है। क्या कहते हैं? पाई। पाई 22/7 भी होता है या 3 असर या 1/4 होता है। जैसी भी ज़रूरत पड़ेगी हम उसको कर लेंगे। इसको पाई कहते हैं या इसी निस्बत को पाई की कीमत बताई जाती है। कितनी आती है? 3 असर या 1/4 ना कह करके 22/7। ये मुस्तकिल अदद आती है। जब इसको दरियाफ्त किया गया तो इसको लातीनी ज़बान से मुहीत और कुत्र के निस्बत को
जो कीमत आती है वो मुस्तकिल अदद रहती है और वो 22/7 या 3.14 के करीब रहती है। और ये जो है एक मुस्तकिल अदद है। ये पाई जो है लातीनी ज़बान के यानी यूनानी ज़बान के हुरूफ तहज्जी पाई से ज़ाहिर किया जाता है। ये पाई पढ़ा जाता है इसको। पाई पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि जब आप देखेंगे यहाँ पर कि कुत्र मुहीत जो होता है, मुहीत को अंग्रेजी में सरकमफ्रेंस कहते हैं और कुत्र को जो है रेडियस, कुत्र को डायमीटर कहते हैं। तो इसलिए इसको मुहीत को अंग्रेजी में सी से जाहिर किया जाता है सरकमफ्रेंस लिखने की वजह से, और कुत्र को डायमीटर कहते हैं इसलिए डी से, स्मॉल डी से जाहिर किया जाता है। और इसकी निस्बत किसके बराबर होती है? एक पाई के बराबर होती है। इसलिए इसको ऐसे भी लिखा जाता है सी बराबर पाई डी। ये आपका एक जाब्ता बन गया। अगर आपको दायरे का मुहीत मालूम है तो कुत्र मालूम कर सकते हैं, या कुत्र मालूम है तो मुहीत मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज में यही मस्क कराने की कोशिश की गई है कि अगर आपको दायरे का कुत्र मालूम है तो मुहीत मालूम कर सकते हैं, या निस्फ कुत्र मालूम है तो मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम जानते हैं कि डी जो होता है, डी यानी मुहीत, कुत्र, डायमीटर, ये 2 गुना होता है किसका? निस्फ कुत्र का। निस्फ कुत्र का दुगना होता है। दुगना का मतलब 2r। रेडियस कहते हैं, निस्फ कुत्र को रेडियस कहते हैं। तो इसकी जहाँ पर अगर डी की जहाँ पर 2r लिखा जाएगा तो ये जाब्ता बन जाएगा आपका सी बराबर, इसको 2 पाई r कहते हैं। बना कर जब लिखते हैं 2 पाई, 2 को पहले लिखा जाता है और ये r हो जाएगा। तो ये 2 फार्मूले आपको याद करना है, सी बराबर पाई डी और सी बराबर 2 पाई r। अब सवाल में क्या रहेगा आपका? सी जो है ये मुहीत कहलाता है। आपको याद रखना पड़ेगा कि जाब्ते में जो सी है उसको मुहीत कहा जाता है, डी जो है उसको कुत्र कहा जाता है, और आर जो है उसको निस्फ कुत्र कहते हैं। और ये जो है आपका पाई पढ़ा जाता है, पाई। इसकी कीमत अगर आपको सवाल में दी गई है, अगर 22/7 दी गई है तो 22/7 का इस्तेमाल करेंगे, और अगर 3.14 दी गई है तो 3.14 इस्तेमाल करेंगे। अगर कुछ भी नहीं दिया गया है तो हम 22/7 लेंगे, और अगर 3.14 कहा गया है तो उसको हम 3.14 कहेंगे। आइए अब हम एक्सरसाइज नंबर 42 का पहला सवाल देखते हैं। इसमें एक जदवल दिया गया है, टेबल दिया गया है। उसमें निस्फ कुत्र, कुत्र और मुहीत, इन तीनों में से कोई एक कीमत दी गई है। उसमें 2 कीमत आपको मालूम करना है। खाली जगह पुर करना है। खाली जगह पुर करने का मतलब ये नहीं कि आप याद करके इसमें खाली जगह में भर दीजिए तो आपका सवाल मुकम्मल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें आपको टेबल बनाइए या ना बनाइए, लेकिन आपको सवाल हल करना ज़रूरी है कि यानी हल करके कैसे आएगा, कितना आएगा वो तो निकालना ही है, लेकिन कैसे आएगा वो भी आपको जानना ज़रूरी है। कुछ सवाल ऐसे हैं कि जो आप ज़बानी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिसको आपको हल करना पड़ेगा। इसलिए हल करके आप लिख दीजिए कि इस सवाल का आंसर इतना इतना आएगा। आप जदवल बना सकते हैं, जदवल बना करके बाद में उसको सवाल हल करते जाइए। सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और उसमें कीमत पुर कर दीजिए। और नहीं करेंगे तो भी हल करके पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे हमने पहला सवाल लिखा है, इसका पहला हिस्सा निस्फ कुत्र 7 सेंटीमीटर दिया गया है। कुत्र जो है मालूम करना है और मुहीत मालूम करना है। हमने अभी बताया कि कुत्र और निस्फ कुत्र, कुत्र जो होता है दायरे का सबसे बड़ा वित्र होता है, और उसकी आधी लंबाई, क्या आधी लंबाई निस्फ कुत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? निस्फ कुत्र कहलाता है, आधी लंबाई। तो अगर हमको आधी लंबाई मालूम है तो पूरी लंबाई मालूम करना है तो 2 से ज़रब करना पड़ेगा।
और अगर पूरी लंबाई मालूम है यानी कुत्र मालूम है तो उसको 2 से तकसीम करने पर हमको निष्कुत्र मालूम हो जाएगा। यानी उसका आधा कैसे मालूम होगा, जब उसकी 2 से हम तकसीम कर देंगे। तो यही चीज़ इसमें एक बार करना है आपको, चाहे निष्कुत्र दिया रहेगा चाहे कुत्र दिया रहेगा तो आपको कुत्र मालूम करना रहेगा या निष्कुत्र मालूम करना रहेगा, और मोहित सब में मालूम करना है, या मोहित दिया रहेगा तो निष्कुत्र और कुत्र मालूम करना रहेगा। तो निष्कुत्र दिया गया है, इसमें हल में लिखेंगे, हल यहीं से शुरू हो जाएगा, जो दिया गया है वो लिख लेंगे। यहाँ पर हमको कुत्र मालूम करना है तो ये लिख देंगे, कुत्र बराबर क्या होता है, कुत्र यानी डी, ऐसे भी लिख सकते हैं, कुत्र बराबर 2 जरब निष्कुत्र, या इसको ऐसे लिखा जाता है C बराबर 2 जरब R। तो कुत्र बराबर क्या हो जाएगा, 2 जरब 7, निष्कुत्र 7 दिया गया है तो ये बराबर हो जाएगा 2 सत्ते 14 सेंटीमीटर। सम लिखा जाता है, पढ़ा जाता है सेंटीमीटर। कुत्र आ गया आपका कितना, 14 सेंटीमीटर। एक आंसर आ गया आपका 14 सेंटीमीटर। और इसके दूसरा हिस्सा मोहित पूछा गया है। मोहित का जाप्ता हमने पढ़ा है, मोहित यानी C बराबर 2 जाप्ते हमने पढ़ा है, C बराबर पाई डी और C बराबर 2 पाई आर। तो जिसमें निष्कुत्र दिया रहेगा उसमें 2 पाई आर वाला जाप्ता लगाया जाएगा, और जिसमें कुत्र दिया रहेगा उसमें पाई डी वाला जाप्ता लगाएंगे। लेकिन इसमें हमने दोनों निकाल लिया है, निष्कुत्र दिया है, डी भी निकाल लिया है, तो दोनों में से कोई भी फार्मूला निकाल सकते हैं। इस सवाल में हमको दोनों चीज़ मालूम है, कुत्र भी मालूम है और निष्कुत्र भी मालूम है, तो चाहे जो आपको जाप्ता पसंद लगता है उस जाप्ते से आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। अब पाई की कीमत सवाल में दी नहीं गई, इसलिए आपको 22/7 ही इस्तेमाल करना है। ये याद रखना है आपको कि पाई की कीमत 22/7 रहती है। अब कीमत रख दिया जाएगा 22/7 जरब आर की कीमत 7। अब ऊपर नीचे की आदत कोई कटती है तो काट देंगे। देखिए यहाँ पर पहला सवाल है, इसलिए पूरी 7 का 7 और 7 का 7 कट जा रहा है, ये बराबर हो जा रहा है 2 जरब 22 बच रहा है, तो इसी को जरब कर लेंगे, आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। ये कुत्र यानी मोहित यानी C बराबर क्या आ गया आपका 44 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। एक आंसर ये हो जाएगा आपका और एक आंसर ये। फिर इसका दूसरा दिया गया है, इसमें आपको निष्कुत्र जो है मालूम करना है। कुत्र दिया गया 28 सेंटीमीटर और मोहित मालूम करना है। तो हमने अभी बताया यहाँ पर कि अगर कुत्र मालूम रहता है तो उसको तकसीम किया जाता है 2 से, और निष्कुत्र मालूम रहता है तो कुत्र मालूम करने के लिए 2 से जरब किया जाता है। तो निष्कुत्र बराबर क्या हो जाएगा, निष्कुत्र बराबर हो जाएगा कुत्र बटे 2, या इसी को कहा जाता है D/2। कीमत रख देंगे, कुत्र कितना है 28/2। 28/2 का मतलब 28 को 2 से तकसीम करना है, या 28 का आधा कितना होगा, 2 से तकसीम करने का मतलब आधा, 2 1 का 2 2 चौक का 8, 14 हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। निष्कुत्र यानी इसी को आर कहा जाता है, स्मॉल आर। 14 सेंटीमीटर आ गया है, ये मालूम करना था आपको। फिर मोहित का जाप्ता, इसमें आपको डी दिया गया है, कुत्र दिया गया है, कुत्र यानी डी, मोहित यानी सी मालूम करना है। तो इसका जाप्ता लिखेंगे C बराबर पाई डी। पाई कीमत 22/7 आपको याद रखना है, जरब डी की जहाँ पर 28। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 22 जरब 28, ये पूरा ऊपर है और बटे 7 नीचे। अब 7 के पहाड़े में 28 आता है, इसलिए 7 से काट दिया जाएगा, 7 का 7 7 चौक 28। अब ये बराबर हो जाएगा 22 बचा हुआ है, 22 जरब 4, तो 4 से जरब कर लेंगे 22 को, 4 दूनी 8 4 दूनी 8, ये आपका 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। मोहित यानी C ये आपका 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें आपका एक आंसर ये हो जाएगा
निष्कुत्र वाला, और एक आंसर ये हो जाएगा कुत्र मोहित वाला कि 88 सेंटीमीटर। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको हल करना ज़रूरी है, नहीं हल करेंगे तो आप ज़बानी नहीं कर पाएंगे। बाद में कर सकते हैं, लेकिन अभी इस तरह से करना ज़बानी थोड़ा सा आसान नहीं है। आइए अब इसका तीसरा हिस्सा देखते हैं। तीसरे हिस्से में आपको निष्कुत्र मालूम करना है और कुत्र मालूम करना है। मोहित दिया गया है, मोहित यानी सी दिया गया है, सी दिया गया है। आपको एक निष्कुत्र और कुत्र दोनों मालूम करना है। आप कोई भी जाब्ता आपको याद है तो आप उसमें लगा सकते हैं। सी बराबर, ये हल यहाँ से शुरू होगा। जो चीज़ दी गई है, जो चीज़ मालूम करना है वो सब लिख लेंगे। सी बराबर पाई डी, ये जाब्ता भी लगा सकते हैं, या सी बराबर 2 पाई आर वाला जाब्ता भी लगा सकते हैं। सी यानी मोहित, डी यानी कुत्र। तो सी की जहाँ पर 616 हो जाएगा बराबर 22/7 पाई की कीमत जरब डी। अब इसलिए डी बराबर आपको लिखना आना चाहिए, क्या आएगा। ये 7 616 में जरब हो जाएगा और 22 इसके नीचे आ जाएगा। 616 जरब 7/22। अब आपका 616 और 22 ये 2 के पहाड़े से कटता है, 2 के पहाड़े से काट देंगे। 2 1 का 2, 2 1 का 2, ये कटता है 2 3 6, एक में नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाया जाएगा इसको इस तरह से, फिर 2 8 16। या बेहतर है आप पहले 11 से काट लीजिए, तब फिर 2 से काटिए तो आसानी रहेगी। अब 11 के पहाड़े से कटेगा, 11 का 11, 11 दूनी 22, 8 बचेगा और 11 8 88। आप इसको इस तरह से नहीं काट पाते हैं तो 616 को एक बार 2 से तकसीम कर लीजिए, एक बार फिर 11 से तकसीम कर लीजिए, या पहले 11 से तकसीम कर लीजिए और फिर 2 से कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। तो ये डी बराबर आपका हो जाएगा 28 जरब 7। 7 को 28 से जरब कर लेंगे, ऊपर नीचे लिख के भी जरब कर सकते हैं, ऐसे भी 7 8 56 के 6 हासिल 5 और 7 दूनी 14 और 5 19 सेंटीमीटर। ये कुत्र हो जाएगा, यानी डी यानी कुत्र कितना आ गया 196 सेंटीमीटर। जब कुत्र मालूम हो गया तो निष्कुत्र मालूम करने के लिए इसको 2 से तकसीम कर दिया जाएगा। निष्कुत्र आर ये बराबर हो जाएगा 196/2। इसको अलग से 2 से तकसीम कर लीजिए या ऐसे ही काट दीजिए। 2 9 18, एक बचेगा, 2 8 16, ये कट जाएगा, 2 1 का 2 सेंटीमीटर। 2 से तकसीम करने का मतलब आधा, 196 का आधा कर लेंगे तो 98 हो जाएगा। एक आंसर आपका ये हो जाएगा और दूसरा आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से इसका चौथा लास्ट टेबल का सवाल है। इसमें भी निष्कुत्र मालूम करना है और कुत्र मालूम करना है। वही दिया है 72 असरिया 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर हल लिखा जाएगा, जो चीज़ें मालूम है, जो चीज़ मालूम करना है उसको उसमें लिख लिया जाएगा। अब फिर इसमें आप कोई भी जाब्ता, हमने पहले इसमें पाई डी वाला जाब्ता लगाया था, 2 पाई आर वाला जाब्ता लगा के देख लेते हैं। तो सी बराबर 2 पाई आर। देखिए इसमें इस बात का ध्यान रखना है, क्या चीज़ दिया गया है वो जाब्ता लगा लेंगे। सी दिया गया है तो सी का जाब्ता लगा लेंगे। सी बराबर पाई डी लिखिए, निकालिए, या सी बराबर 2 पाई आर निकालिए। दोनों से आपका सवाल हल हो जाएगा। अगर आर दिया गया है तो आर वाला जाब्ता लगाइए, यानी सी बराबर 2 पाई आर लगाइए, और डी दिया गया है यानी कुत्र दिया गया है तो सी बराबर पाई डी वाला जाब्ता लगाइए। तो यहाँ पर 72 असरिया 6 दिया गया है, ये बराबर 2 जरब पाई की जहाँ पर 22/7 जरब आर मालूम करना है। तिरछी जरब कर लेते हैं, एक बार ऐसे लिख लेते हैं, 72 असरिया 6 जरब 7 बराबर 2 जरब 22 जरब आर। इसलिए आर बराबर लिख लेंगे 72 असरिया 6 जरब 7/2 जरब 22। अब हम जानते हैं कि 22 जो है 11 से कटेगा, तो 11 से अगर ये आदत कटती है तो इसको हम काट लेंगे। देखिए 11 छंग 66 होता है और फिर 6 बचेगा,
फिर वापस से 11 छंग 66 हो जाएगा। तो 11 से इसको काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 छंग 66 और 6 72 हो जाएगा। अगर इसको नहीं काट पाते आप तो यहाँ पर ऐसे लिख करके 72 असरिया 6 को 11 से तकसीम कर लेंगे। 11 छंग 66 कितना बचेगा 6, और असरिया के बादल उतर रही है इसलिए ऊपर असरिया लगा देंगे, 66 हो जाएगी। 11 छंग 66, ये 6 असरिया 6 हो जाएगा। अब फिर 2 से जब काटेंगे, 2 का 2 और 2 3 6 असरिया 2 3 6, तो अब 2 से नहीं कटेगा, ये 3 असरिया 3 जरब 7 बटे 2, इसको जरब कर लेंगे। 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21 और 2 23, एक अदद के बाद असरिया लग जाएगा बटे 2। अब इसको काट देंगे, 2 से तकसीम कर देंगे। 23 असरिया 1 को 2 से, 2 1 का 2 कट जाएगा, 3 उतरेगा, फिर 2 1 का 2, 1 बच जाएगा। असरिया के बाद आली अदद उतारना इसलिए असर लगाएंगे। 11 2 25 10, 1 बचेगा, असरिया के बाद है इसलिए 0 उतार लेंगे, 2 25 10, ये हो जाएगा 11 असरिया 55 सेंटीमीटर, यानी निष्कुत्र आपका आ जाएगा, निष्कुत्र यानी आर। जब निष्कुत्र आ गया तो कुत्र मालूम कर लेंगे। कुत्र बराबर कुत्र 2 जरब आर होता है, यानी 2 जरब निष्कुत्र होता है, तो 2 जरब 11 असरिया 5 5, 2 से जरब कर लेंगे 11 असरिया 5 5 को, 2 25 10 के 0, 2 25 10, 1 11, 1 हासिल हो जाएगा। फिर 2 1 का 2, 1 3 हो जाएगा और 2 1 का 2। ये देखिए 23 को 2 से तकसीम हमने किया था तो 11 असरिया 5 आया था, और फिर जब 11 असरिया 5 5 को 2 से जरब कर रहे हैं तो 23 असरिया 10 आ जा रहा है। ये आपका 23 असरिया 10 कहिए या 1 कहिए, आपका दोनों सही कहलाएगा। कुत्र यानी डी, एक आंसर ये हो जाएगा आपका और एक आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से जदवल में जितनी भी खाना पूरी करनी थी इस तरह से आ जाएगी और कर लेंगे आप। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हल करके जदवल मुकम्मल कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।